सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं इन वन शॉट। तो देखो, हमने पढ़ा था अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हम जानते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। तो चलो, तुम्हें इतना तो पता होगा कि अगर तुम एक मैग्नेट को कंपास के पास लेके आओगे देन वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड इनफैक्ट जो कंपास का नीडल होता है वो खुद ही एक मैग्नेट होता है, जिसमें उसका एक एंड दिखाता है नॉर्थ एंड दूसरा साउथ। एंड जो पॉइंट नॉर्थ दिखाता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, एंड जो पॉइंट साउथ दिखाता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। एंड हम ये भी जानते हैं कि लाइक पोल जैसे नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपील करते हैं एक दूसरे को, जबकि अनलाइक पोल जैसे साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब देखो, ये तो बेसिक था जो तुम्हें जानना था बिफोर वी गेट इनटू मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। सो अब स्टार्ट करते हैं द मेन टॉपिक। तो देखो, अगर तुम एक मैग्नेट के चारों तरफ स्पार्कल करोगे आयरन फाइलिंग्स, देन वो अपने आप को कुछ इस शेप में ले लेगा। बट ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखो, ये हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फॉर्म होता है नियर द मैग्नेट। एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड होता है इनटू द साउथ पोल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड हम वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें बोथ डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी। एंड हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द कंपास, क्योंकि उसमें भी एक बार मैग्नेट लगा होता है जो हमें दिखाता है डायरेक्शन। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड होता है इनटू द साउथ पोल, जो कि क्लोज कर्व बनाता है नियर द मैग्नेट। And the strength of the magnetic field is indicated by the closeness of the field lines। मतलब जितने पास तुम मैग्नेट के जाओगे उतना ही फोर्स तुम्हें फील होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये करते हैं देन एक कंपास को दो डायरेक्शन दिखाना होगा एट द सेम पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपोजिट होता है इनसाइड द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड होता है इनटू द नॉर्थ पोल। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो, हम जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर भी बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। सो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने वाला है। अब मान लो एक ऐसा केस जिसमें तुमने वायर को पास करवा दिया फ्रॉम अ टेबल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉर्म होगा इन सर्कल्स, जो कि तुम देख सकते हो इन द इमेज। एंड हाँ, इन सर्कल के फॉर्मेशन को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब देखो, ये तो था फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे निकालें। तो उसी के साथ उन्होंने ढूंढा एक वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड फॉर्म हुआ राइट हैंड थम्स रूल का। तो अगर तुम्हें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ द वायर, एंड थंब को छोड़ के सारे फिंगर्स को क्लोज करो एंड खोलो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। सो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर लूप। अच्छा देखो, जब तुम एक स्ट्रेट वायर को बेंड करोगे इन अ सर्कुलर लूप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होगा वो भी फॉर्म होगा इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड क्योंकि यहाँ दो स्ट्रेट वायर्स हैं, देन उन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा इन स्ट्रेट लाइंस। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने तुम्हें बताया था। सो अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हें याद है तो अभी के टाइम स्टैम्प के साथ आंसर कमेंट में बताना। एंड याद रखना कि जितना ज़्यादा वोल्ट का करंट फ्लो करेगा फ्रॉम अ वायर या कंडक्टर, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा मैग्नेटिक फील्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। सब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलिनॉइड। देखो, सोलिनॉइड को तुम कंसिडर कर सकते हो एज अ बार मैग्नेट, क्योंकि एक सोलिनॉइड की प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर होती है एज कम्पेयर टू अ बार मैग्नेट। देखो, एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड होता है इनटू द साउथ पोल। बट इन द केस ऑफ सोलिनॉइड, नॉर्थ पोल को हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट्स।
एंड इसका मतलब है देयर इज नो फिक्स्ड पोल। एंड हाँ, एक बार मैग्नेट क्लोजली पैक्ड रहता है जबकि एक सोलिनॉइड बीच से खोखला होता है लाइक अ पाइप। एंड हम एक सोलिनॉइड का यूज कर सकते हैं टू मैग्नेटाइज अ मेटल, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, जिसे अगर तुम एक सोलिनॉइड के बीच में रखोगे देन उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। सो चलो अब समझते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम अ कंडक्टर जैसे वायर, एंड वो कंडक्टर रखा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन एक अननोन फोर्स लगता है उस कंडक्टर में, एंड इसी फिनोमेना को हम कहते हैं द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर। इस फोर्स को हम निकाल सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो, अगर तुम्हें निकालना है फोर्स का डायरेक्शन, देन अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस शेप में ले लो, जिससे तुम्हारा थंब दिखाएगा मोशन, फर्स्ट फिंगर दिखाएगा फील्ड एंड मिडिल फिंगर दिखाएगा करंट। अब तुम इसे प्लेस करके फाइंड कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या फील्ड। एंड हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी है जिससे तुम निकाल सकते हो फोर्स। सो अगर तुम्हें फोर्स निकालना है देन तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इनटू करंट, देन इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर को। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू करंट इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो तुम्हारे इस चैप्टर से कुछ सब टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, जैसे मोटर्स एंड भी बहुत कुछ, एंड जितने भी आ रहे हैं उसे मैंने तुम्हें शायद समझा दिया है। अगर तुम्हें हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना एंड एक फ्लावर भी कमेंट कर देना। एंड हाँ, अगर कोई डाउट होगा तो तुम मुझसे हमारे इंस्टा में पूछ सकते हो, एंड हमारा इंस्टा आईडी है study/with_anime। तो जाओ इसे भी फॉलो कर लो। एंड हाँ, मिलता है तुमसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।